नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस हाईकमान ने अपना स्टैंड इस पर अब क्लियर कर दिया है। कांग्रेस ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हमारे जिन नेताओं को न्योता मिला है वो नहीं जाएंगे। दूसरा कोई नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। अब इसे कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि न्योता मिलने के 21 दिन के बाद पार्टी ने सार्वजनिक रूप से अयोध्या न जाने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी को अब कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी नेता कांग्रेस को अब सनातन विरोधी बता रहे हैं और कहा कि नेहरू की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की नहीं। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी, रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये तो होना ही था। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। कि कांग्रेस ने कभी भी देश के सनातन को मना ही नहीं। स्वर्गीय राजीव गांधी ने किसी के सलाहकार के सलाह लेके रामशिला पूजन में चले गए। उसके बाद कांग्रेस का आपने पूरे देश भर रवैया देखा। कांग्रेस कभी भी इस देश के मूल भीत और सनातन को नहीं मानते हैं। और 22 तारीख को जो भव्य रामलला मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उसमें उन्होंने घोषित करके ये प्रमाणित कर दिया है कांग्रेस इस देश के पक्ष में नहीं है, इस देश के जनता के पक्ष में नहीं है, इस देश के सोच के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस एक अंग्रेज के अवसरवाद का नाम है और जो स्वाधीनता का पहले जो कांग्रेस था वो कांग्रेस अलग है। अभी जो कांग्रेस वो इंदिरा कांग्रेस है। इसीलिए दोनों में अंतर है। तो अंतर इनके व्यवहार से समय समय पर दिखता है। अभी जो किया वो उनके स्वभाव में है, करना ही है। क्रम में सबको जाना चाहिए। उनकी मंशा है, कब जाएंगे कब न जाएंगे। भगवान किसी एक के नहीं हुआ करते, एक पार्टी के नहीं, एक धर्म के नहीं, सबके होते हैं। और सब भगवान राम को मानते हैं। अयोध्या में आज हमारी दिवाली के पर्व मनाते हैं, बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं मनाता, सब मनाते हैं, दिवाली है। और कांग्रेस के मित्रों की जैसी सोच है वो ऐसी रहेगी, जिस हालात उनकी रही है। तो उसके बारे में क्या कहा जाए। जाना आना तो अपने हाथ का होता है, जब जाएं जब जाएंगे। और उन्हें जाना चाहिए। इस तरह का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, देश का कार्यक्रम है। और बीजेपी का थोड़ी है, वो तो जो अयोध्या जो कमेटी है, जो उनकी जो संतों की टीम है, उनका कार्यक्रम है। आराधना के केंद्र उनको सभी मानते हैं। उसमें किसी पार्टी का कोई उस पर वो नहीं है कि भाई उनका ही अधिकार है। उस पर कब जाना है ये आस्था का है, वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे। जहाँ तक सवाल है 22 जनवरी का, सवाल ये होना चाहिए कि शंकराचार्य जी क्यों नहीं आ रहे। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़े जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो चारों पीठों के चारों हमारे शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्य वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने क्यों कहा है कि आधा अधूरे मंदिर का जो उद्घाटन करना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। उन्होंने क्यों कहा कि भाई जब तक पूरा मंदिर ना हो जाए तब तक इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी क्या जल्दी है। वहां पर जो
शंकराचार्य जी को भी जो नहीं जा पा रहे, तो उसका इनको ये सोचने की चाहिए जो धर्म की बात करते हैं, क्यों नहीं है शंकराचार्य जी। तो सभी की बातों को आपने सुन लिया है, कुछ सवाल हैं उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा में बढ़ेंगे। सवाल पहला यही है कि राम का नाम और जो सियासी घमासान है उसके मायने क्या है। सवाल ये भी है कि राम मंदिर के नाम पर जो राजनीति है वो क्यों है, और प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया जाना क्या सही है। इन तमाम चीज़ों का आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है जवाहर यादव जी आपका चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक जी आपका भी स्वागत। केवल ढींगरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, केवल ढींगरा जी आपका भी स्वागत हो। विजेंद्र रेड्डी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, विजेंद्र जी आपका भी स्वागत है। जवाहर जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, लेकिन उस कार्यक्रम में ना जाना ये तय किया गया कांग्रेस पार्टी और अन्य ज्यादातर जो विपक्षी पार्टियां उन सब की तरफ से यही स्टैंड है कि वो नहीं जाएंगे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इस देश में अधिकतर राजनीतिक पार्टियों को ये लगता है कि वो इस देश में राजनीति तभी कर सकती है जब वो हिंदू विरोध करेगी। ये हिंदू विरोध कांग्रेस के जन्म में खून में घुट घुट करके बसा हुआ है। जब ए.ओ. ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, उस परिपाटी को आज तक कांग्रेस निभा रही है। ये केवल आज की बात नहीं है। मैं आपको उदाहरण के सहित बताऊंगा कि 24 अप्रैल 1991 में सोमनाथ मंदिर का भी पुनरुत्थान हुआ था, वहां भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और उस समय जो वहां के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने पत्र लिखा देश के प्रधानमंत्री को कि आपको भी 24 अप्रैल 1951 को सोमनाथ के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आना चाहिए। उसमें उस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो ये लिखते हैं कि मैं दिल्ली में व्यस्त हूं, परंतु उसके बाद भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे मेरे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति, मेरे कुछ मंत्री और ये मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, जिसके कारण मुझे बड़ी पीड़ा है, दुख है। मैं इस पृथकवाद को भारत में स्वीकार नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा व्यस्त हूं, परंतु साथ में उसने कहा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इसलिए इस कार्यक्रम में नहीं आ रहा। हिंदू विरोध तो तब भी था जब इस कांग्रेस में पूर्णतः कांग्रेस की सरकार थी, परंतु मैं ये नहीं कहता कि हर कांग्रेस ही बेकार है। उस समय कांग्रेस के में वो लोग थे जो इस देश को प्यार करते थे, सनातन परंपरा को मानते थे, और उस समय जैसे ही हमारे नेता का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा ये अब गांधी की कांग्रेस नहीं, नेहरू की कांग्रेस है। क्योंकि गांधी खुद राम राज्य की कल्पना करते थे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के संविधान का अध्ययन करेंगे तो उसमें एक हमारा चैप्टर है समाजवाद गांधीवाद। हमने गांधीवादी समाजवाद को लिया था, ना कि लेनिन को या किसी अन्य समाजवाद को लिया था, क्योंकि गांधीवादी समाजवाद की रचना ही पूरा के पूरे राम के आदर्शों को लेकर स्थापित की गई थी। तो जिस व्यक्ति को आप भगवान राम को भगवान नहीं मानना चाहते, मत माने। आप राम सेतु के समय सुप्रीम कोर्ट में यह हल्फनामा देंगे कि जब राम काल्पनिक थे और राम होने के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते, तो राम सेतु भी काल्पनिक है। आप ऐसे बयान दीजिए, परंतु ये बयान जो दिए गए थे ये पूर्व नियोजित होते हैं, ये देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने के लिए होते हैं। इसलिए ये ठीक कहा कि ये गांधी की कांग्रेस नहीं, ये नहीं, लेकिन जवाहर जी कांग्रेस का उस पर तर्क ये है कि भाई देखिए, अगर हम 21 तारीख को वहां पर नहीं जा रहे हैं तो ये कैसे साबित होता है कि हम जो है सनातन विरोधी हो गए। भाई हम 22 को चले जाएंगे या हम 24 को चले जाएंगे, या हमारी आस्था भगवान राम में है, उसी दिन जाना क्यों अनिवार्य है, और ये क्यों किसी के कहने पर जाए, उनका तर्क ही है। बिल्कुल सहमत है, हमारे कहने पे जई नहीं है, हमने तो इनको न्योता दिया भी नहीं, हमारे हाथ में भी नहीं है किसको न्योता देना नहीं देना। जब ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है, तो क्या राम को हटाकर सनातन की कल्पना कर सकते हैं क्या? क्या कृष्ण को हटाकर आप सनातन की कल्पना कर सकते हैं क्या? जिन्होंने हल्फनामा दिया, कोर्ट में दिया, और वो ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है। इसके अलावा मनमोहन सिंह की बेटी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थी, उसने तो सीता जी के और लक्ष्मण जी के अवैध संबंध तक कहे। मैं कोट करके बता रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में कहा कि सीता मां के और लक्ष्मण के अवैध संबंध थे। इससे ज्यादा एक तरफ तो ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है,
और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सीता मैया के अपने देवर से अवैध संबंध थे। इनका पूरे इनके खून में बसा हुआ है कि हर हालत में सनातन का अपमान। ठीक है, आप कह रहे हैं अपमान है, ठीक है, मैं केवल ढींगरा जी से जवाब देता हूं। केवल ढींगरा जी, एक लाइन और बोल दूं, जी, एक लाइन और बोल देता हूं। एक सेकंड में आ रहा हूं। हाँ, कंप्लीट करें जवाहर जी। भगवान राम का अपमान ढींगरा जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। जवाहर यादव जी, जवाहर जी कंप्लीट करें, मैं आ रहा हूं कि ढींगरा जी मैं आ रहा हूं, मैं अपने सवाल के साथ आ रहा हूं आपके साथ, एक सेकंड। कोई नहीं जी, देखिए एक तरफ है, दूसरी तरफ 1986 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक बिचारी 4-5 बच्चों की बुजुर्ग महिला, वो मुस्लिम थी, उसके गुजारे भत्ते का आदेश करता है कि इस महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। और राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को संसद में बदल देते हैं कि किसी महिला का पति उसको त्याग दे तो वो किसी भी कीमत में गुजारे भत्ते की हकदार नहीं है। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस किस परिपाटी पर चलती है। और मैंने जो कहा, मेरे मित्र इस पर टिप्पणी करेंगे, मैंने जो कहा वो रिकॉर्ड पे कहा, एक एक के तथ्य थे। जो तथ्य मेरे मित्र को चाहिए वो गूगल कर लेंगे, उनको मिल जाएंगे। अगर उनको फिर भी नहीं मिलते, केवल ढींगरा जी मेरे मित्र हैं, इनको मैं व्यक्तिगत भी भेज दूंगा। दूसरा, जो दर्शक सुन रहे हैं मुझे, मेरा उनका निवेदन है, अगर मेरे किसी तथ्य से वो सहमत नहीं है तो गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, एक एक चीज आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है ढींगरा जी, एक चीज मैं ये समझना चाह रहा हूं, देखिए पॉलिटिकली आपके कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो हैं डिफरेंसेस। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये इवेंट होता, आप नहीं जाते, तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इन्वाइट किया वही कांग्रेस पार्टी को भी इन्वाइट कर रहे हैं, फिर आप लोग इससे दूरी क्यों बना रहे हैं? ढींगरा जी, ये बीजेपी का इवेंट तो है नहीं। देखिए ऐसा है, आप जितना मर्जी वो कहे कि ये बीजेपी का इवेंट नहीं है, ये मोदी जी फिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, शंकराचार्य क्यों नहीं कर रहे? सवाल तो ये है ना। अगर वो तो मंदिर निर्माण समिति डिसाइड करेगी ना ढींगरा जी। ढींगरा जी, मेरे घर का कोई कार्यक्रम है, ढींगरा जी मेरा बड़ा बेसिक सवाल है, मेरे घर का कोई कार्यक्रम है तो मैं निर्धारित करूंगा ना कि मेरा चीफ गेस्ट कौन होगा। आप ऐसा और मंदिर निर्माण समिति ने ही बुलाया प्रधानमंत्री को, मंदिर निर्माण समिति आपको भी बुला रही है, लेकिन आप मना कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि बीजेपी का इवेंट है। सुनिए, मेरे घर में राम मंदिर है, मैं हर रोज मंदिर में भी जाता हूँ और मंदिर में भी मैं राम जी की पूजा करते हैं हम लोग। आप हमें कह रहे हैं हम तो वंशज है राम के, और आप राजा अरूट सिंह जो हैं अरोड़ा वंश के राजा रहे, और राम जो है उनके ही आगे वंशज अरूट सिंह है, तो हम तो राम के ही वंशज है। आप हमें ही ये बात कह रहे हो, और हमारे घर में राम का मंदिर है, हम रोज ढींगरा जी हमें ही ये बात सवाल कर, ढींगरा जी आपसे तो कोई आपत्ति नहीं है मुझे। ढींगरा जी ना, ढींगरा जी आप राम भक्त हैं, मैं भी राम भक्त हूं, जवाहर यादव जी भी राम भक्त हैं, यहाँ बैठे सब लोग राम भक्त हैं। तो मेरा सवाल है आपके उन नेताओं से, उन नेताओं से या जिनको आमंत्रण गया, जिन्होंने इसको अस्वीकार किया है। आप जाएंगे, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं, और आप जाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके नेता क्यों इनकार कर रहे हैं? यही क्वेश्चन करते रहेंगे क्या? मेरी बात भी सुनेंगे? आप मेरी बात सुनिए ना पहले। आपने जो क्वेश्चन किया वो मैंने सुन तो लिया, आप दोबारा वही चीज सुना रहे हैं आप मुझे। मेरी बात सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो राम के वंशज हम खुद ही हैं, और हमारे ऊपर ही टीका टिप्पणी हो रही है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो राम है वो तो सबके हैं। नहीं तो ढींगरा जी आप पे टीका टिप्पणी थोड़ी ना हुई है, हमारे रेणु साहब बैठे हैं उनके भी हैं। ढींगरा जी आप पे टिप्पणी किसने ने की क्या? व्यक्तिगत टिप्पणी की क्या? भाई नहीं ढींगरा जी क्या आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी की क्या? मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल केवल ढींगरा जी आपसे, आपके व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं था मेरा सवाल, कि आप नहीं जा रहे हैं या आपके घर में मंदिर है या आप भगवान राम के वंशज हैं। बात सुनेंगे तो समझ आएगी। मैं केवल कह रहा हूं आपके नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? आपके नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरा सवाल इस पर है। आप तो जा रहे हैं, सवाल उस पर भी तो आ रहा हूं। आप बार कह रहे हैं कि आप बार ढींगरा जी ये कह रहे हैं ना कि आप राम के वंशज हैं। मैं आप पे सवाल खड़ा कर रहा हूं, मैं आप पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं आप पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं आप पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मेरी भी तो बात सुने ना। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जो जवाब आप दे रहे हैं वो सही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आप राम के वंशज हैं, मैं आप पे सवाल क्यों खड़ा कर रहा हूं? मेरा ढींगरा जी आप पर कोई सवाल नहीं है, मेरा सवाल आपके नेता के ऊपर है, मेरा सवाल आपके नेता के ऊपर है, आप पर कोई सवाल नहीं है मेरा। आप पीयूष भाई मेरी बात तो रखने दे मुझे, क्या वो भी अधिकार नहीं है हमको? नहीं आपको अधिकार है, लेकिन आप मेरे सवाल को गलत तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए मैं उसको करेक्ट करूंगा जब तक वो करेक्ट नहीं होगा। कैसे डिबेट होगी अगर आप मेरी बात नहीं रखेंगे? अरे मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप उसका गलत जवाब दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूं। मैंने आप पर क्वेश्चन किया कि आप भगवान राम के वंशज हैं और मैं आप पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैंने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। हम राम के भक्त हैं, ये भी गलत है। हम राम के वंशज नहीं हो सकते।
अरे तो ढींगरा जी यही तो मैं कह रहा नहीं हो हूँ। सकते हम। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे बार बार बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरा सब मेरा आप मेरा रुकिए, मेरी मेरी बात बात पूरी ढींगरा तो जी, होने ढींगरा दें। जी पहले मेरी बात बहुत बहुत शांति से और बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए। राम आपके नहीं है क्या? नहीं ढींगरा जी, मेरी बात पहले आप बहुत शांति से सुनिए, मेरी बात बहुत शांति से सुनिए, मेरी बात बहुत शांति से सुनिए, फिर अपनी बात को रखिए। मेरी आपकी आपने अभी तक जितनी भी बातें कही उस पर मेरा केवल इतना एतराज था। मैंने तो बात करी नहीं। मैंने ढींगरा जी, आपने कहा, मैंने जब आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि आप भगवान राम के वंशज हैं। ढींगरा जी देखिए ऐसा नहीं होगा ना, आप मुझे भी गलत साबित आप गलत बात है क्या? अरे ढींगरा जी सुनिए भाई, पूरी बात सुनिए, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप भगवान राम के वंशज हैं, आप भगवान राम के वंशज हैं। मैं आप पर कोई सवाल खड़े ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कहीं नहीं रहा हूं कि केवल ढींगरा जी आप भगवान राम के वंशज नहीं हैं, आप रामद्रोही हैं। मैं ये कह रहा हूं नहीं, आप देखिए, जब तक मेरा सवाल नहीं सुनेंगे तब तक आप कैसे बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूं आपके नेता क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं आप पे तो सवाल खड़े ही नहीं कर रहा हूं। अरे उस बात पे आ रहा हूं ना, तो उस पर आइए ना, आप उस पर आइए, आप उस पर जा ही नहीं रहे, आप बार बार उसी बात को कह रहे हैं। आ रहा हूं ना, शांति रखो थोड़ी सी, आ रहा हूं उस पे। मैं कह रहा हूं कि जो बात अभी उदय भान जी ने भी आपके डिबेट चैनल पे बोली कि चारों शंकराचार्य को निमंत्रण नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? किसने देना था निमंत्रण? मोदी जी ने। अरे सुनिए, बात पूरी नहीं होने दे रहे। निमंत्रण नहीं दिया गया, शंकराचार्य जी ने खुद कहा। मैं आपको भेज देता हूं, और ये मेरे को भेज रहे हैं, मैं इनको भेज रहा हूं। शंकराचार्य जी खुद बोल रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। और बताता हूं, कामाख्या शक्ति पीठाधीश्वर जी जो है, उन्होंने भी कहा है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। और सुनिए, जो और लोग जिनको मिला वो तो नहीं जा रहे भाई, मेरा सवाल ये है। में जो भेजे गए, अरे मेरा सवाल ये है कि जिनको मिला वो क्यों नहीं जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो लीजिए आप, अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी जी को भेज दिया। अरे भाई, आप राम मंदिर निर्माण समिति ने जो न्योता भेजा उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको भी अरे ये नहीं जाएंगे भाई, जनता इनसे पूछ लेगी, ये नहीं जाएंगे तो इनसे पूछेगी ना। लेकिन आप ये बताइए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको नहीं आना है वहां पे। चंपक राय जी ने कहा है, आपको मैं भेजता हूं लिखा हुआ उनका, कि चंपक राय जी ने कहा है कि अब मत आइए। अरे और कांग्रेस के सिर्फ तीन लोगों को भेजा निमंत्रण। क्या बीजेपी के 3 लोगों को भेजा निमंत्रण, या सारी बीजेपी को भेजा है? बताइए मुझे। आप लोग 22 जनवरी को जो मर्जी करें, राम मंदिर में हम जब मर्जी जा सकते हैं। हम 22 को नहीं जाएंगे तो 23 को चले जाएंगे भाई, हम 25 को चले जाएंगे। राम मंदिर पे इन्होंने, अरे ढींगरा जी आप तो कई बार गए होंगे, ढींगरा जी आप तो कई बार गए होंगे, जनवरी को राम मंदिर के ऊपर। ढींगरा जी आप तो कई बार गए होंगे, ढींगरा जी राजनीति कर रहे हैं। नहीं ढींगरा जी नहीं, ढींगरा जी देखिए एक तरफा बात करते हैं ना, ढींगरा जी आप एक तरफा बात करते हैं। इस बात को मना कर रहे हैं। ना ढींगरा जी, मैं सवाल आपके नेता से संबंधित पूछ रहा हूं, आप व्यक्तिगत हो जा रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को जो न्योता भेजा जा रहा है वो नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केवल ढींगरा को जाने से रोक रहे हैं, केवल ढींगरा को जाने से कोई नहीं रोक रहा है, केवल ढींगरा को जाने से कोई रोक ही नहीं रहा है। हम राम के वंशज हैं। मैं ये कह रहा हूं, फिर आप राम के वंशज पर आ गए, मैंने कब सवाल खड़ा किया कि आप राम के वंशज नहीं है? मैं कह रहा हूं राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, सोनिया गांधी क्यों नहीं जा रही, प्रियंका गांधी क्यों नहीं जा रही, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं जा रहे, अधीर रंजन चौधरी क्यों नहीं जा रहे? मेरा सवाल उनसे संबंधित है। केवल ढींगरा तो जा रहे हैं, केवल ढींगरा से मेरा सवाल ही नहीं है। आप तो गए होंगे बहुत बार, आपके नेता क्यों नहीं जा रहे? मुझे इस बात पे शर्म आ रही है कि आप कांग्रेस के लिए यह तरीका अपनाते हैं कि उसको बोलने नहीं देना प्रवक्ता को, फिर बुलाया किस लिए मुझे? अगर आपने केवल ढींगरा जी सवाल नहीं सुनेंगे तो खाली अपनी बात कहेंगे क्या? एक तरफ ना, आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप सवाल ही नहीं सुन रहे केवल ढींगरा जी, सवाल नहीं सुन रहे, दिक्कत ये हो रही है। आप लोगों को दिक्कत है, आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, आप सवाल से या तो भाग रहे हैं या मेरे सवाल को सुन के अनसुना कर रहे हैं। आप लोग एक तरफ डिबेट। अच्छा ठीक है, केवल ढींगरा जी मेरा सवाल क्या था, आप मेरे सवाल को दोहरा सकते हैं क्या? हम राम के वंशज हैं। केवल ढींगरा जी आप मेरे सवाल को दोहरा सकते हैं, केवल ढींगरा जी आप मेरे सवाल को दोहरा सकते हैं, आप मेरे सवाल को दोहरा सकते हैं। अगर आप इस चर्चा में बैठे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरा सवाल क्या था। यह चैनल भी नहीं रोक सकता, यादव भी नहीं रोक सकते, ये जो हमारे जवाहर यादव भाई बैठे हैं ये भी नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते। मैंने क्या कहा आपको भाई? अरे भाई मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपको क्या कहा? नहीं सकते, मैंने क्या कहा आपको? ये मैं कहीं नहीं रोक सकते भाई साहब। मैंने आपको आप क्या लोगों कहा? ने एक मन बना लिया कि कांग्रेस के लिए इसी तरह से बोलेंगे।
ढींगरा साहब मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था ढींगरा साहब? आप केवल बोल रहे हैं, आप केवल बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो आप नहीं जान रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं आप वो नहीं जान रहे हैं। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था? केवल ढींगरा जी मेरा सवाल क्या था? केवल ढींगरा जी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेरा सवाल क्या था? आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप राम के वंशज हैं। मैं ये पूछ रहा हूं मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था? बोल भी रहे हैं आप, बार बार ये भी कह रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे हैं। थोड़ा सा भगवान को तो छोड़ दें। मैं ये पूछ रहा हूं केवल ढींगरा जी, ढींगरा जी, अरे भाई ये देखिए, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मेरा सवाल, राजनीति कर रहे हैं भगवान, मेरा सवाल क्या था? राजनीति कर रहे हैं ना, ये बात मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था? अरे भाई मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था? केवल ढींगरा जी मेरा सवाल क्या था? मैंने क्या सवाल पूछा था? मैंने सवाल पूछा क्या था? यही तो मैं कह रहा हूं ना, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। आपको जो बोलना है सिर्फ आप वो बोल रहे हैं। मेरा सवाल क्या था केवल ढींगरा हाथ जी? जोड़ के विनती है, आप मुझसे सवाल आराम से करें और मुझे टाइम दे जवाब देने का। आपसे मैं पिछले 8 मिनट से सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरा सवाल दोहरा ही नहीं पा रहे हैं। मैंने सवाल क्या पूछा था केवल ढींगरा जी? क्या पूछा था मैंने? मैं यही तो पूछ रहा हूं, मैंने क्या पूछा था बताइए, क्या पूछा था मैंने आपसे? अरे भाई मैं जो जवाब देना चाहता हूं आपने दिया ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं, आप मेरा जब सवाल सुनेंगे नहीं तो आप जो मन बना के आए केवल वही जवाब दे रहे हैं। अरे मेरे मन में क्या है, मैं तो हम राम के वंशज। एक बार भी मैंने ढींगरा जी कहा कि आप राम के वंशज नहीं है? मैंने आपके राम के वंशज होने पे कोई सवाल खड़ा किया? तो फिर राजनीति तो बीजेपी कर रही है ना। शंकर आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूं ना, यही तो समस्या है कि आप जब सवाल नहीं सुनेंगे, जब आप सवाल नहीं सुनेंगे तो इसी तरह से आप जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए विवेक जी, मुरली मनोहर, विवेक जी एक सेकंड, ठीक है, हो गया। विवेक जी राम मंदिर पे जो न्योता आया वो ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। आयुष भाई, ये किसी पार्टी विशेष का इवेंट नहीं है, ये हर उस हिंदुस्तानी का एक पर्व मैं तो कहूँ है जो श्री राम भगवान को मानते हैं, और वहां सबको जाना भी चाहिए। जिसकी आस्था है वो जाएगा, जिसकी आस्था नहीं है वो नहीं जाएगा। और इस मुद्दे पे मैं तो ये भी कहता हूँ राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। वो ना तो बीजेपी का है ना आरएसएस का है। श्री राम भगवान किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है, किसी एक धर्म विशेष के नहीं है। सभी लोग श्री राम भगवान को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी श्री राम भगवान को मानने का काम करते हैं। और इस मुद्दे पे बारी बारी मैं देख रहा था, आपने ढींगरा साहब से पूछा, आप 8-9 पे पूछने लगे थे उनसे सवाल, और पूरे 11 मिनट 8:20 तक उन्होंने एक ही बात, हम श्री राम भगवान के वंशज हैं, हम श्री राम भगवान के वंशज हैं। जनाब, जो आपसे सवाल पूछा गया आप उसका जवाब नहीं देते। आपके नेता क्यों मना कर रहे हैं जाने से, ये सवाल पूछा गया। आयुष भाई ने भी बारी बारी यही सवाल पूछा। मैं तो एक चीज जानता हूं, जो जिसके दिल में आस्था है वो जाएगा। आज रही बात निमंत्रण की, तो घर घर निमंत्रण पहुंचता है, और एक ये तो सामाजिक काम है, सांझला काम है, सबका एक इकट्ठा काम है, सर्व समाज का है, तो इसमें तो बिना निमंत्रण के भी जाना होता है। पर आज अगर बात कही जा रही है हमारे 3 को निमंत्रण दिया गया, हमारे 5 को नहीं दिया गया, हमारे 7 को नहीं दिया गया, ये बातें वो नहीं है। जो जाना चाहता है वो जाएगा, और इस मुद्दे पे राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ कोई सर्टिफिकेट लेके विवेक चौधरी नहीं बैठा, कोई जवाहर यादव जी नहीं बैठे, और कोई केवल ढींगरा जी नहीं बैठे, कोई रेड्डी साहब सर्टिफिकेट लेके नहीं बैठे कि कौन वंशज है या नहीं है। सभी जो मानते हैं वो जाएंगे, कौन रोक रहा है? आज आपके नेता ऐसा जवाब दे रहे हैं, आपके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, अपने नेता से बात कीजिए और उनसे पूछ के बैठिए कि क्या जवाब देना है। यहाँ सर्टिफिकेट ना दीजिए कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, जिसकी आस्था होगी वो तो जाएगा। विजेंद्र रेड्डी जी, क्या आपको भी लग रहा है ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, या वाकई में अगर भाई मंदिर समिति भेज रही है तो क्या आपत्ति होनी चाहिए उस पर, और इंडियन नेशनल लोकदल का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए आयुष जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरे देश के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये बहुत गर्व की बात है। प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचंद्र जी की हो रही है, और हमारे घट घट में श्री रामचंद्र जी हैं। हमें ऐसे प्रोग्रामों को जरूर अटेंड करना चाहिए जो हमारे देश की शान शौकत के लिए हैं। और वास्तव में ये जो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये हमारे देश के लिए एक उत्सव का प्रोग्राम है। हमें सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। कांग्रेस क्यों जा रही है, क्यों नहीं जा रही है,
इसके ऊपर मैं न कोई कमेंट न करते हुए मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये प्रोग्राम है भगवान श्री राम किसी एक के नहीं है, ना वो बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना इनेलो के हैं, वो सभी के हैं। और न किसी वो हिंदू के हैं, न किसी सिख के हैं, न किसी ईसाई के हैं, वो सभी के हैं। सभी धर्म वाले लोग उनमें आस्था रखते हैं। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मेरा मानना है कि हमें सभी को जानना चाहिए उसमें क्या कमी है, क्या खामियां हैं। वो जो आयोजक है, जो वहां का ट्रस्ट है, संपत राय जी हैं उसके चेयरमैन, वो जाने क्या कमियां रही, क्या नहीं रही, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो उनका काम है। हमें वहां जाना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख का एक विशेष कार्यक्रम है, वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। इसलिए निमंत्रण दिए गए हैं विशेष आदमियों को। तो जिनको निमंत्रण दिया गया है, मेरा ये मानना है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, मेरी पार्टी का ये मानना है कि हमें उसमें शामिल होना चाहिए। उसके बाद आप 23 को जाओगे, 25 को जाओगे, वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा, दैट इज ए सेपरेट इशू। तो इस ऐसे कार्यक्रम में हमें भाग लेना चाहिए। और जो शंकराचार्य जी की बात है, हमारे जो 4 पीठाधीश शंकराचार्य जी हैं, इसमें चाहे जो है ना अपने क्या है मुक्तेश्वर नंद जी हैं, निश्चल नंद जी हैं, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है कि भाई आधा अधूरा मंदिर है, आधे अधूरे मंदिर की जो है ना प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, वो अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है। हमें उस विषय पर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि सनातन धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं वो हमारे शंकराचार्य हैं। 4 पीठाधीश हमारे हैं हिंदुस्तान के। अगर वो भी उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, या उनमें से कुछ शामिल नहीं हो रहे हैं, या कुछ शामिल हो रहे हैं लेकिन वो अपने दबे हुए मन से शामिल हो रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, विद्वान पुरुष हैं, उनकी सहमति होना जरूरी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर उठता है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूर्ण रूप से राम भक्त भी हैं और सम्मान भी करते हैं। और जो हमारी 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा दिवस है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य हैं, उनकी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। आयोजक को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे सभी जो पीठाधीश हैं वो उसमें शामिल हो, और जो शास्त्र सम्मत जो कार्यक्रम होना चाहिए वो उसी के सम्मत होना चाहिए। ऐसी क्या जल्दी थी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस आयोजन का 22 जनवरी को प्रोग्राम रखा गया। 17 अप्रैल की रामनवमी थी, जो भगवान राम का भी दिन था, और पूरे हिंदुस्तान कैसे रखा? फिर तो वही बात हो गई ना, वो तो मंदिर निर्माण समिति कर रही है, बीजेपी ने थोड़ी ना किया भाई। बीजेपी ने किया नहीं, इसमें कहीं ना कहीं देखो, इसमें कहीं ना कहीं ये संदेह जरूर होता है आयुष भाई कि भाई इतनी क्या जल्दी थी कि 22 जनवरी को रखा गया, जब आचार्य हमारे नाराज हैं और जो के धर्मशास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, वो कहते हैं कि भाई इतनी जल्दी क्यों की, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं प्रश्न। शंकराचार्य तो बहुत सारी बातें कहते हैं, मुझे लगता है कि फिर तो उसको सबको आत्मसात करना चाहिए। जवाहर यादव जी, जवाहर यादव जी। देखिए, मैं इनेलो मुझे पता नहीं क्यों एक अच्छे रास्ते पे चलते चलते जब अपना व्याख्यान खत्म करने गए, मेरे मित्र भटक गए। नहीं तो मैं इनको विशेष आभार व्यक्त करता कि ये ऐसा अवसर था जिसमें पार्टी या सभी राष्ट्र हित में कर रही थी। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा बोला था, पर लास्ट में जाके पता नहीं वो क्यों अपने बयान को गलत दिशा में ले गए। वो इनका निजी मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। मैं तो मुख्यतः जो मेरे मित्र ने विषय उठाए, इन्होंने कहा कि कहाँ था कि सीता जी के और लक्ष्मण जी के अवैध संबंध है और किसने पढ़ाया। तो ये देखिए, ये गूगल पे है और इसमें लिखा हुआ है देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी, जिसका इसमें नाम दिया हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2004 के बाद से पढ़ाया जा रहा था कि भगवान के बारे में क्या एक मिनट रुकिए भाई, रुकिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। 2007 में सीता तो आप हमें क्या मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? ये मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? ये मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं मुझे पता है, चुप करिए। अरे मुझे बोलने दो, क्या बोल रहे हो?
हाँ बोलने दो, मुझे गलत बोलने दो, आप मत सजाओ, आप मेरे चिंतक मत बनो। अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया देख लेगी मुझे, आप जरा सुनिए। बोलिए बोलिए, हाँ, आपका ये तो देखिए, काम ही यही है। अरे भाई रुकिए ना, आप व्यक्तिगत चीजों पे मत आइए, किसका क्या काम है। मैंने आपके ऊपर आज तक जिंदगी में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। साहब भगवान के बारे में आप नहीं बोल सकते कुछ भी। अरे आप छोड़िए ना मेरा विषय, एंकर आयुष शो पे मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मेरे बाद उसका विरोध करेंगे। उसके बाद इन्होंने लिखा सीता तो रावण की बेटी थी, लक्ष्मण और सीता के अवैध संबंध थे। और ये लिखने वाले के कौन है? इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक टीचर है जिसका नाम है उपेंद्र सिंह, ये मनमोहन सिंह की बेटी है। इसने भी भगवान राम और सीता पर अभद्र लिखित टिप्पणी की, ये मैं पढ़कर बता रहा हूं, ये कांग्रेस का चेहरा है। फिर मेरे मित्र ने कहा कि जी इसमें माननीय आडवाणी जी और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी क्यों नहीं जा रहे? जो इनके संरक्षक है, मंदिर है, जो इनको देख रहे हैं, उन्होंने लिखा, उस समय आडवाणी जी 96 साल के हैं, 96 ईयर के, मुरली मनोहर जोशी जी 90 साल के हैं। उनकी आयु को उस पत्र में लिखा है कि आपकी आयु को ध्यान में रखते हुए आपसे यह आग्रह किया जा रहा है कि हमारा आग्रह यह है कि वहां व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाएगी, दिक्कत होगी, इसके कारण नहीं आई, ये हम अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा अनुरोध करते हैं। तो आडवाणी जी का जो बयान मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा इस अनुरोध को मैं स्वीकार करता हूं मेरी आयु के हिसाब से। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी क्यों जा रहे हैं? सर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके नाते वहां आमंत्रित किए गए हैं। जब सोमनाथ मंदिर था उस समय भी पंडित नेहरू को किया गया था, पंडित नेहरू ने स्वीकार किया तो उसमें राष्ट्रपति जी गए थे। आप कहेंगे कि जी राष्ट्रपति को क्यों बुलाया गया? उस समय मुख्यमंत्री क्यों रहे वहां के तत्कालिक? तो ये कांग्रेस का तो कुल मिलाकर किसी भी तरह सनातन का अपमान करना। मेरे मित्र कह रहे हैं कि ये राम के पूर्वज है, मैं इनका सम्मान करता हूं। अगर ये राम के पूर्वज है, मुझे इस परंपरा का नहीं पता, मैं स्वीकार करता हूं। परंतु मेरे मित्र, आप राम के पूर्वज हैं तो एक पार्टी जो कोर्ट में हल्फनामा देती है कि राम काल्पनिक है, तो सर जिसको आपकी पार्टी हल्फनामा देकर कहती है कि काल्पनिक हो, तो आप उनके वंशज कैसे हो गए? दो चीजें स्वीकार कीजिए, अगर राम काल्पनिक थे तो आप उनके वंशज नहीं थे, और अगर आप उनके वंशज है तो इसका मतलब राम थे। फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखिए मेरे मित्र कि आपने मेरे पूर्वज को अपमानित किया है, मुझे अपमानित किया है, क्योंकि मैं आपका वंशज, मैं श्री राम का वंशज हूं, और आप मेरे आराध्य देव को, मेरे पूर्वज को काल्पनिक कह रहे हैं। तो ये विरोधाभास तो कांग्रेस में है। जवाहर जी, इनका मानना यह है कि वो बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, क्योंकि आपके ज्यादा नेता जा रहे हैं और विपक्ष के कम लोगों को बुलाया गया, इसलिए वो लोग आपका इवेंट है, और चुनाव को देखते हुए आप लोगों ने समय भी ऐसा ही रखा है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, कल तक मेरे मित्र ही मुझसे पूछते थे, इन्होंने भी टीवी डिबेट में मुझसे पूछा है कि मंदिर वहीं बताएंगे और समय बताएंगे नहीं, राम मंदिर बनाएंगे और समय बताएंगे नहीं। आज ऐसा अवसर आ गया। फिर मैं कह रहा हूं, देखिए मैं तो उस समय था, मेरे मित्र तो नहीं जा पाए होंगे, मैं उस समय था 1990 में, जब वहां गोलियां चल रही थी। अयोध्या में घुसने के लिए सरयू तट के पुल पर मैं भी संघर्ष कर रहा था, और अनजाने मेरे साथी जो अन्य प्रांतों से आए थे उनको गोलियां लगी थी, उनके लहू को मैंने छुआ था, मैं भी उस समय था। मेरे मित्र, आप और तेजी से आ जाते और ज्यादा आ जाते तो मुझे लगता है आपकी संख्या और बढ़ जाती। पर मान लीजिए आपके 3 लोगों को आमंत्रित किया है, आप वो 3 ही नहीं जा रहे, तो आपको और कितने लोगों को न्योता देंगे? और ऐसा कहीं इस पूरे प्रकरण में कहीं ये लिखा है कि ये बीजेपी का या आरएसएस का कार्यक्रम है? ये देश का कार्यक्रम है। मैं फिर कहता हूं, ये देश का कार्यक्रम है, 150 लोगों का कार्यक्रम है, इसमें सबको आना चाहिए। आज नहीं कल जाना चाहिए। कांग्रेस ये कह देती कि ठीक है जी, उस दिन हमारे पास समय नहीं है, उस दिन हमें ठीक नहीं लग रहा, उस दिन हम नहीं आना चाहते, हम जब हमारे पास सुविधा होगी हम उन्होंने इसको नकारा है, उन्होंने नकारा है और उसी परिपाटी पर चले हैं। जब ये कहते हैं कि हिंदू तो मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जब इनके नेता ऐसे बयान देते हैं, तो आप कल्पना करते हैं क्या? भाई ठीक है, ये बेचारे मान रहे अपने आप को राम के पूर्वज है और इनकी पार्टी राम को नकार रही है। तो ये कांग्रेस की परंपरा ही है कि कुल मिला के हिंदुओं को अपमानित करना। अगर ऐसा नहीं होता तो 1976 में गोरक्षा तो हरियाणा के कनकन में बसी है। मेरे इनेलो के मित्र भी अपनी जान निछावर कर देंगे गौओं के लिए, ये भी गौशाला जाते होंगे, मेरे जेजेपी के मित्र भी जाते होंगे और मेरे कांग्रेस के मित्र भी जाते होंगे, गौशाला में जाते हैं गाय की रक्षा के लिए। मैं कहता हूं ये भी काम करते हैं। परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी 1976 में क्या नाम है, संसद भवन के पास केवल गो हत्या के विरुद्ध में
कानून बने, इसके लिए जो साधुक है उनको गोलियों से मरवा देती हैं। सोनिया गांधी क्या कहती हैं, हिंदुत्व के लिए सबको जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का केवल एक ही मंशा है कि हर हालत में हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन परंपरा को अपमानित करना, ये इनके कुल मिला के इनके नेताओं की परिपाटी है, इनकी विचारधारा। ढींगरा जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, ये प्रोग्राम को राजनीति कौन कर रहा है ये पूरे देश जान रहा है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जो वहां पे निमंत्रण दिए जा रहे हैं ना, ये मोदी जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। ये वहां पे कोई भी मंदिर जो वो अथॉरिटी है ना वो नहीं दे रही है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये राजनीति जो कर रहे हैं ना, ये भाजपा और संघ कर रही है। और इन्होंने सारे भगवान को जो है ना अपने अंदर समेट लिया और दूसरों के लिए भगवान जो है ना ये छोड़ दिया कि बंद, वो तो उनको मिल भी नहीं सकते। भगवान तो भाई सबके हैं। आप कैसे कहते हो कि इस दिन ये फिक्स होगा, उस दिन ये फिक्स होगा? आप ओपन रखिए ना, भगवान के मंदिर के लिए कोई भी जाना। और दूसरी बात एक और बताता हूं, जब शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं 4, और वो खुद कह रहे हैं कि मोदी जी अगर प्राण प्रतिष्ठा खुद ही करेंगे तो हम क्या वहां पे ताली बजाएंगे? हमें क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहा गया? हम क्या वहां ताली बजाने के लिए जाएंगे? मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा अगर खुद करेंगे। इनको समझ नहीं है, ये उसको राजनीतिक इवेंट बनाना चाहते हैं। उसकी डेट भी इसी तरीके से रखी गई है क्योंकि आगे चुनाव में जाना है और हमें इस बात पे वोट लेनी है। सवाल तो सीधा ये है, और सवाल इसी बात के लिए ये डेट रखी गई है। रेणु जी ने भी यही बात कही है, मैंने भी यही बात कही है, और ये बात प्रमाणित है कि इसमें किसी के आदमी का जो उसकी पहले जो कमेटी थी उसको साइड कर दिया गया है। और जो अब जो चंपक राय जी हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और कब्जे के तहत मोदी जी के भगत होने के तहत ये सारा का सारा जो है पट्टाधार ये जो है ये क्लैरिटी की जा रही है। हम भी जानते हैं, हम राम भगत हैं, हम राम के वंशज हैं, हम जानते हैं कौन क्या कर रहा है, और हमें बताने की इनको क्या जरूरत है? हम तो खुद ही समझते हैं ये कब्जा करना चाहते हैं हर भगवान पे। अरे मेरे घर के अंदर मंदिर है, मैं तो राम की पूजा घर में भी करता हूँ, मंदिर पे भी जाके करता हूँ, लेकिन ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले कि हम राम की पूजा ना करें? रोक ही नहीं सकते। और ये 22 तारीख को अगर रोक भी रहे हैं तो हम 24 को चले जाएंगे, 25 को चले जाएंगे। सोनिया गांधी जी भी जाएंगी अगर 25 को जाएंगी। उन्होंने भी यही कहा है कि इन्होंने राजनीतिक इवेंट बनाया 22 जनवरी को, इसलिए हम नहीं जा रहे। रोका किसने है आपको जाने से? 22 तारीख को राजनीतिक इवेंट बनाया इसलिए नहीं जा रहे। राजनीतिक इवेंट मैनेजमेंट की मदारी सरकार है ये। मैं उत्तर दे दूं जी, ठीक है, जाता है इसी तरह जल्दी से जवाब। जी हाँ, इवेंट मैनेजमेंट करती है और कर रही है। देखिए मेरे मित्र, जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था ना, अभी नई संसद भवन का, एक अंग्रेजों की बनाई की संसद भवन थी, एक नई संसद भवन बनी थी जिसमें हर चुने हुए सांसद को उसमें बैठना होता है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का होता है। इन्होंने उसका भी विरोध किया था, इन्होंने सोमनाथ का भी विरोध किया था। इन्होंने जब महिलाओं के सम्मान की बात आई हमारा थी, सोमनाथ पे कोई विरोध नहीं है, गलत बोल रहे हैं। अरे मैं नेहरू की चिट्ठी देता हूँ आपको, मैं पंडित नेहरू की चिट्ठी देता हूँ। अरे भाई लॉजिक की बात करते हैं। अच्छा सुनो, मेरे बात बीजेपी ने मेरे बात मंदिरों के ऊपर आपने मंदिरों पे कब्जा कर रखा है। आपका एकाधिकार है क्या मंदिरों पे? हो गया आपका? हो गया, ले रखा है मंदिरों पे। अच्छा हो गया अब आपका? हो गया? किस चीज का एकाधिकार है आपका? अच्छा हो गया, इसके अलावा तो हो गया ना। अब मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपने मित्र को कोट करके कह रहा हूं, और मैं हरियाणा वासियों को भी कह रहा हूं, अगर मेरी बात रोक लोगे आप, 26 को रोक लोगे हमें मंदिर में जाने से? अच्छा इससे कुछ नहीं मिल रहा है। अरे ढींगरा जी भाई ठीक है, सुनिए भाई, रोकने की तो कोई बात ही नहीं हो रही भाई, आप ही जा रहे हैं। अरे आप अभी जाइए, आप आज ही चले जाइए भाई, कौन रोक रहा है आपको? सुनिए अभी सुनिए, अरे सुनिए भाई, अरे ढींगरा जी कौन रोक रहा भाई? कोई नहीं रोक रहा, बीजेपी वाले कोई नहीं रोक रहा। जब बीजेपी वाले रोकने से आप रोकने वाले तो है नहीं ना, तो आप जाइए भाई, कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा। अरे कोई रोक ही नहीं रहा है, वो गायब कर दी गई है, उसका अधिकार ही खत्म कर दिया गया है। और देखिए जिनके पास आयुष जी, अरे ढींगरा जी चलिए ठीक है, ढींगरा जी हो गया भाई, बहुत समय हो गया। आयुष जी ये चाहते हैं कि मेरी बात हरियाणा के दर्शकों तक नहीं जाए, इसके अलावा इनका और कोई तथ्य नहीं है। मैं फिर रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, मैं फिर रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, अगर पंडित नेहरू
ने सोमनाथ का विरोध नहीं किया तो मैं अपने मित्र को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझ पर मानहानि का मुकदमा करे कि मैंने पंडित नेहरू को गलत कोट किया। मैं तो कह रहा हूं, अरे नहीं, मैं, अरे देखिए ढींगरा जी, ऐसे नहीं, डिबेट को मजाक का विषय ना बनाए। मैं ये कह रहा हूं, अगर पंडित नेहरू के ने सोमनाथ का विरोध नहीं किया है और मेरे तथ्य गलत हैं, तो मैं कहता हूं आप मुझ पर मानहानि का मुकदमा करें, विषय क्लियर हो जाएगा। इसलिए तथ्य कौन गलत दे रहा है तो मैं कहूंगा, मेरा निवेदन है कि मेरे तथ्य यही है। मैं आपके शब्दों को पुनः कहता हूं कि पंडित नेहरू ने, देखिए अब आप फिर कहीं और चले गए। अरे ढींगरा जी भाई देखिए, आप यही तो बात है ना, यही समस्या है ढींगरा जी, आप ये चाहते हैं कि आप बोल लें और दूसरा जब उसका जवाब दे तो आप उसको सुनते नहीं। ये समय की खराबी, ये समय की खराबी। अरे ढींगरा जी, जब बोलना शुरू करते तो सुनते नहीं ना, मैं भी बोलूंगा अगर मैं गलत बोले। नहीं ढींगरा जी, यही तो समस्या है ना, जब आप बोलना शुरू करते तो आप सुनते ही नहीं है कि आप क्या कहते हैं। सुनिए, अरे सुनिए भाई, सुनिए। मैं मंदिर पे नहीं आता, मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पोखरान का अपने परमाणु का विस्फोट किया था, मंदिर से क्या लेना? अरे आप कह रहे हो राम मंदिर पे नहीं बोलना, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। राम मंदिर पे आओ ना, आप राजनीति क्यों कर रहे हो, ये पूछ रहा हूँ। चलिए मैं विवेक जी से कमेंट लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक जी। आयुष भाई, ढींगरा जी ने बहुत ही मतलब अजीब सी बात कही कि राम मंदिर पे कब्जा कर लिया। ढींगरा जी, जब राम मंदिर पे कब्जा कर लिया गया तो आपके नेता क्या सो रहे? आपके नेता का एक बयान दिखा दीजिए आज से पहले का कि हाँ राम मंदिर पे कब्जा कर लिया। आज आप यहां बैठ के कह रहे हैं कि राम मंदिर पे कब्जा कर लिया गया। आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री होते और उन्हें वहां बुलाया जाता, क्या तो भी ना जाते? आज नरेंद्र मोदी जी वहां जा रहे हैं, मंदिर कमेटी द्वारा बुलाया गया, अगर वो जा रहे हैं तो आपके प्रधानमंत्री होते तब भी ना जाते। आप लोग इस मुद्दे पे राजनीति ना कीजिए। आप बारी बारी कभी कुछ कह रहे हैं, मैं वो हूं। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी ने क्या कहा, और जो अभी एक फैक्ट यादव साहब ने दिया उसके ऊपर आप हमें ज्ञान ना दीजिए। आप अपने नेताओं से पूछिए, आप नेताओं से पूछिए कि ये क्या है। आप उदय भान जी से पूछिए जिन्होंने आज बयान दिया कि आज से पहले कहां थे आप। इतने दिन बाद निमंत्रण मिलने के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को बयान देने का काम कर रहे हैं, आज से पहले कहां थे? हम तो एक चीज जानते हैं, मैंने पहले भी एक बात कही, हर वो आदमी जो श्री राम भगवान को मानता है वहां जाने का काम करे, वहां जाने का काम करेगा। अपने घर में बैठ के, अगर कोई जाने में सक्षम नहीं है तो घर में बैठ के भी श्री राम भगवान की पूजा करने का काम करेगा, और पहले भी करता है। आप ये बात कैसे कह रहे हैं कब्जा कर लिया, फलाना कर लिया, धमकाना कर लिया? जनाब आप ये बता दीजिए, आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और हमें बहुत गर्व के साथ हम एक बात कहते हैं कि अगर उन्हें बुलाया गया है और वो वहां जा रहे हैं, आपकी पार्टी का इतिहास उठा के देखिए, समय समय पे आपकी पार्टी ने क्या किया। चलिए विवेक जी, अब आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा मुझे अब यहीं समाप्त करनी पड़ेगी और समय मेरे पास नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने का, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब राम मंदिर समिति की तरफ से जो न्योता दिया गया उसको तो ठुकरा दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अब जाहिर है कि इस तरह के विषय पर जो राजनीति होनी है वो लाजमी है और वो राजनीति हो रही है। और अब ये तय जनता को करना है कि आखिर ये जिस प्रकार की राजनीति है उसके मायने क्या है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।